Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication। और आज हम पढ़ेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM जिसको कहते हैं हम, सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम डिजिटल सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, डिफरेंस यही है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए रखते हैं, यूज़ करते हैं, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM जो है वो डिजिटल सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, कुछ इसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का भी था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप देखेंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल हैं, उनके लिए लो पास फिल्टर लगाए गए हैं जो एज एंटी अलियासिंग फिल्टर की तरह काम करेंगे। जो डिफरेंस वो ये है कि एक कम्यूटेटर है, फिर क्वांटाइजर रहेगा ही, एनकोडिंग भी करेंगे हम, चैनल से पास भी होगा, डिकोडिंग भी होगी, और डिकोडिंग के बाद डीकम्यूटेटर है। ठीक है, तो एक एक ब्लॉक के बारे में यहाँ पे भी समझेंगे हम कि क्या वर्किंग है, कैसे वर्किंग है और कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांसमीटर, वैसे आपको पता चल गया होगा चैनल के पहले जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसमीटर पे है, और चैनल के बाद जो है आपका वो रिसीवर पे है। ठीक है, ये रिसीवर के अंदर आते हैं, कम्यूटेटर, डिकम्यूटेटर। नाउ एक एक ब्लॉक के बारे में, तो LPF के बारे में आपको पता है, जो मैसेज के बाद लगे हुए हैं वो किस लिए यूज होते हैं? वो एंटी अलियासिंग फिल्टर हैं जो बैंड लिमिट करेंगे आपके बैंड अनलिमिटेड सिग्नल को। कम्यूटेटर के बारे में देखते हैं। कम्यूटेटर एक आपका रोटेटिंग स्विच है विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए जरा डायग्राम पे आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कम्यूटेटर में कि ये जो अप साइड में जो एरो है वो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। ध्यान से देखेंगे, जो अप साइड में कम्यूटेटर में एरो है जो ये मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज में, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल राइट साइड की तरफ जो एरो है वो फिक्स रहता है, वो कनेक्टेड होता है आपके क्वांटाइजर से। अब मैं कह रहा हूँ कि कम्यूटेटर एक रोटेटिंग स्विच है जो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो आपका एरो है वो मूव करेगा, तो जब मूव करते हुए इस मैसेज LPF के आउटपुट पे पहुंचेगा तो इस मैसेज को ये सेंड कर देगा क्वांटाइजर के पास यूनिफॉर्म स्पीड से, और क्वांटाइजर इसकी क्वांटाइजेशन होगी, फिर एनकोडिंग होगी, और फिर ये डिकोडर के पास जाएगा। ठीक है, अभी तक यहीं देखते हैं, फिर डिकम्यूटेटर की बात करेंगे। ऐसे ही जब ये दूसरे मैसेज के LPF आउटपुट पे जाएगा तो उसको रिसीव करेगा और क्वांटाइजेशन होगी। ऐसे ही जितने भी मैसेज हैं उनको वो रिसीव करेगा मीन्स, और क्वांटाइजर को पास करता रहेगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन होगी, फिर एनकोडिंग होगी, एनकोडिंग के बाद चैनल्स के पास करेगा। ये सारे कोड होने के बाद यहाँ पे डिकोडिंग होगी। डिकोडर के बाद जो आपका है वो डीकम्यूटेटर है। Decommutator is also a rotating switch which rotates in clockwise direction। ठीक है, which rotates in clockwise direction, और विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो होगी, बट वो स्पीड किसके बराबर होगी? जिस स्पीड से कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, उसी स्पीड से डीकम्यूटेटर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तभी ये जो मैसेज हैं वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, यही वजह है कि हमें जो स्पीड है ये मेंटेन करनी पड़ती है, जिस तरीके से सिमिलर है। जैसे आप हम कहते हैं ना कि जो अगर AM FM की बात करें तो वहाँ पे जो हम लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट लेते हैं दैट शुड बी फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड विद द ट्रांसमीटर कैरियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों में सिंक्रोनाइज नहीं। तो वैसे ही जब डिजिटल में आ जाते हैं तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जब करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कम्यूटेटर जिस स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड से हम चाहते हैं कि डीकम्यूटेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तभी हमारे जितने मैसेज हैं वो सही डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे, और वो भी डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि कम्यूटेटर इज अ रोटेटिंग स्विच विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया। अब कह रहा है कि जो कम्यूटेटर है वो एक कंप्लीट रोटेशन जब कर लेता है और जितने समय में करता है उस टाइम को हम कहते हैं फ्रेम टाइम।
ठीक है। तो जो कम्यूटेटर है, मैं एक बार फिर से वापस जाऊंगा, ये कम्यूटेटर जो है वो जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, और जिस टाइम में, जितने टाइम में ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ फ्रेम टाइम, जिसे हम टीएस का नाम देते हैं, वही सैम्पलिंग इंटरवल जिसको कहते हैं हम। ठीक है। कम्यूटेटर इज यूज्ड टू सैंपल मल्टीपल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? जहां पे एक चीज देखेंगे, यहां पे क्वांटाइजर के पहले सैंपलर होता है। जब हम अगर सिंपल बात करें पीसीएम सिस्टम की, तो क्वांटाइजर के पहले सैंपलर होता है। अब यहाँ पे सैंपलर नहीं है, तो कम्यूटेटर ही सैम्पलिंग का काम कर रहा है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्यूटेटर इज यूज्ड टू सैंपल मल्टीपल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल्स। और अगर हम पीसीएम की बात करें तो वहाँ पे जो सैम्पलर था वो एक मैसेज को सैम्पलिंग कर रहा था, एक मैसेज को। और कम्यूटेटर क्या करेगा, कम्यूटेटर क्या करेगा, वो मल्टीपल नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल को सैम्पलिंग करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोज हम जो एनकोडिंग की बात करें, तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर कि n नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल हम अज्यूम करते हैं कि हम इससे एनकोडिंग करेंगे, और सपोज कैपिटल N नंबर ऑफ सिग्नल को हम मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं टाइम डिवीजन में, तो जो एक फ्रेम, जो टाइम लगेगा आपको, एक फ्रेम में कितना बिट आएगा, कितना एक फ्रेम का टाइम होगा, वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मल्टीप्लेक्स्ड, और हर एक बिट का बिट ड्यूरेशन। ठीक है, हर एक बिट की बिट ड्यूरेशन, तब आपको पता चलेगा कि एक फ्रेम टाइम में कितना समय लगा, टोटल फ्रेम टाइम। ठीक है, एक फ्रेम टाइम में कितना टोटल समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिग्नल्स विच इज मल्टीप्लेक्स्ड, और एक बिट की ड्यूरेशन, जो n बिट है आपका ना, तो उसमें एक बिट की ड्यूरेशन, कितनी बिट ड्यूरेशन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फ्रेम टाइम आपको पता चल जाएगा। अब बिट रेट क्या होगा? आर बी इजिकल टू हमारे पास NFS होता है, क्लियर है? NFS, आर बी इजिकल टू NFS होता है, और यहाँ पे कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो मैसेज हैं वो कैपिटल N है, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो कैपिटल N है, तो आर बी इजिकल टू N इंटू कैपिटल N इंटू FS। तो आप देख सकते हो वहाँ पे जब हम PCM कर रहे थे, तो PCM में एक सिग्नल जब हमारा कन्वर्ट हो रहा था, जो सैम्पलिंग इंटरवल था वो N इंटू TB था, और RB जो था NFS था। नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल कैपिटल N से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा TDM के लिए। Decommutator is also a rotating switch which rotates in clockwise direction with uniform speed same as commutator। बता चुका हूँ मैं कि clockwise direction में मूव करेगा। Decommutator extract samples corresponding to each message signal and produces at the input to the respective LPF। तो ये क्या कह रहा है? Decommutator क्या करता है कि जितने भी सैंपल्स आपके होते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये सैम्पलिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो डिकम्यूटेटर डिकोडिंग के बाद, डिकोडिंग का क्या मतलब है? डिकोडिंग करने का मतलब ये है कि अब डिक्वांटाइजेशन तो होता नहीं है, क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी, कुछ एरर तो रहेगा ही। क्वांटाइजेशन का मतलब है सैंपल। ये क्या करता है, जैसे M1T है, उसके कुछ सैंपल्स हुए यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही सैंपल को ये एक्सट्रैक्ट करता है। डिकम्यूटेटर यहाँ पे उन्हीं सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, और सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हें जब लो पास फिल्टर से पास कराएगा, तो हमें वो मैसेज सिग्नल रिकवर होगा। ठीक है, तो डिकम्यूटेटर का काम क्या है? वो सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग मैसेज सिग्नल। ठीक है, डिकम्यूटेटर एक्सट्रैक्ट सैंपल्स कोरस्पॉन्डिंग टू ईच मैसेज सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस एट द इनपुट टू द respective LPF. In the reconstructed signal, finite number of quantization error will be permanently retained। ये तो पहले भी बता चुके हैं हम PCM में, और ये PCM का ही एक कह सकते हैं कि मल्टीपल सिग्नल के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन एरर रहेंगे ही रहेंगे।
अब जो मेन है आपका, वो मैंने बता चुका हूँ कि स्पीड जो है आपके कम्यूटेटर और डिकम्यूटेटर की सिंक्रोनाइज होनी चाहिए फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ टीडीएम। लास्ट पॉइंट क्या करा है, टू एंश्योर स्पीड सिंक्रोनाइजेशन एट द एंड ऑफ ईच फ्रेम, एट द एंड ऑफ ईच फ्रेम मीन्स टीएस के बाद ए नंबर ऑफ एडिशनल बिट्स विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये हम कहते हैं ना कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए ये काम करते हैं हम कि स्पीड सिंक्रोनाइज रहे, तो उसकी वजह से हर एक फ्रेम के बाद हम ए नंबर ऑफ एडिशनल बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका फ्रेम टाइम है वो, उसका फार्मूला ये निकल के आ जाता है n इंटू एन प्लस ए टी बी, और बिट रेट भी n इंटू एन प्लस ए एफ एस, एन एफ एस की जगह वो n इंटू एन प्लस ए एफ एस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल करते वक्त, क्योंकि नंबर ऑफ एडिशनल बिट्स की वैल्यू दे रखी होती है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा, नहीं दे रखी होगी तो आपको n इंटू एन इंटू टी बी यूज़ करना होगा, n इंटू एन प्लस n इंटू एन एफ एस यूज़ करना होगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल है। क्या रहा है कि 5 मैसेज सिग्नल्स ईच बैंड लिमिटेड टू 10 किलोहर्ट्ज आर मल्टीप्लेक्स्ड यूजिंग TDM। Number of quantization levels used are 1024। कैलकुलेट बिटरेट एंड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है आपको, ए एडिशनल बिट्स नहीं दी हुई हैं, तो वो फार्मूला यूज नहीं होगा। तो क्या क्या गिवन है, 5 कैपिटल N इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 मैसेज सिग्नल है तो हर एक मैसेज की FM कितनी गिवन है, 10 किलोहर्ट्ज, और कैपिटल L गिवन है जो कि 1024 है, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। ठीक है, अब हमारे पास पता है कि L इज इक्वल टू 2 टू द पावर n है, तो स्मॉल n की वैल्यू 10 हो गई ऑब्वियसली, 1024 है तो। और अब क्वेश्चन पूछा हुआ है बिट रेट, तो TDM के लिए अगर a एडिशनल बिट्स नहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं तो फार्मूला बिट रेट के लिए n इंटू कैपिटल N इंटू एफ एस हो जाएगा। एफ एस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ FM। तो यहाँ पे देखेंगे 10 लिखा हुआ है स्मॉल n के लिए, 5 लिखा हुआ है कैपिटल N के लिए, 2 लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ FM के लिए 10 किलोहर्ट्ज, तो टोटल आ रहा है 1 Mbps। ठीक है, तो जो बिट रेट है आपके TDM की वो है 1 Mbps की, और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आपकी RB/2 होती है, तो ये 500 किलोहर्ट्ज, मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 500 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये था आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।